दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज के दिन मार्केट में 4 एसएमई आईपीओस ओपन थे, जिसमें से 2 आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और कल फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ क्लोज हो रहा है, तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परमेश्वर मेटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज के दिन क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 61 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.74 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 607.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ 177.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में 1202.79 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 597.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। और आईपीओ में आखिरी दिन 6,58,634 एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 597 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 597-98 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट आपको 7 जनवरी को यानी कि कल के दिन देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 8 जनवरी होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 8 जनवरी रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 9 जनवरी को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। परमेश्वर मेटल आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 80,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 65% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है डेविनसन्स का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 55 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट है। ये आईपीओ मात्र 8.78 करोड़ का था और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ था। ये भी एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 120.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 66.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 164.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे वन में देखें तो 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। हालांकि बहुत हाई डिमांड नहीं है, फिर भी देखा जाए तो बढ़िया एप्लीकेशंस है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 164 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 164-65 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इसकी भी अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 8 जनवरी है। क्रेडिट डेट भी 8 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 9 जनवरी को यानी कि थर्सडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आईपीओ क्लोजिंग से पहले ही देखें तो गिरकर 4 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी ये 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और अभी जिस तरह से मार्केट के अंदर आपको क्रैश देखने को मिला है, तो इस तरह के आईपीओस की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह के आईपीओस में कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आगे आईपीओ डिस्काउंट में भी चला जाए। नेक्स्ट आईपीओ फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 3 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 7 जनवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 है और 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 27.74 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन ही आईपीओ 170.85 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है।
अब QIBs की ओर से देखें तो डे 1 में IPO QIBs पोर्शन में सब्सक्राइब नहीं किया गया था, लेकिन आज ये देखें तो QIBs पोर्शन में भी IPO 7.5 गुना करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 7.48 टाइम IPO QIBs पोर्शन में सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में 172.09 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 263.43 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो IPO में देखें तो 2,77,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको दूसरे दिन ही लगते हुए देखने को मिला है। तो डे 2 में देखें तो हर पोर्शन में डिमांड है, यानी कि इस IPO की भी मार्केट के अंदर शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी बढ़ के 80 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो IPO से 1,28,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 94% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 90% से भी ऊपर जा चुका है। हालांकि ये सेमी IPO है, तो इस सेमी IPO में 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सेमी IPO के अंदर प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो IPO का लिस्टिंग हो सकता है कि 90% के राउंड देखने को मिल जाए, यानी कि IPO की लिस्टिंग काफ़ी शानदार होने की उम्मीद है। अब आज मार्केट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिला है, इसके बावजूद भी देखें तो IPO में डिमांड आपको कम देखने को नहीं मिली है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं और IPO के प्रीमियम में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मार्केट का कभी भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मार्केट के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में IPOs की लिस्टिंग भी इफेक्टेड देखने को मिलती है। तो इसलिए आप हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें कि अगर आप IPO से होने वाले नुकसान को उठा सकते हैं, तो ही आप इस तरह के IPOs के अंदर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये सेमी IPO बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, तो उसी तरह यहाँ पर नुकसान भी बड़ा होता है। नेक्स्ट सेमी IPO है इंडोबिल इंसुलेशन IPO। ये IPO आज ही ओपन हुआ है और ये 8 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 46 है और IPO में 3,000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 10.14 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है। ये सेमी IPO है, कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में IPO 2.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं और HNIs पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। जबकि IPO को देखें तो काफ़ी छोटा IPO है और ये मात्र 40% ही सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन में IPO को 4.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में देखें तो 1565 एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि डे 1 में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी है, 28 से 29 करोड़ की कंपनी देखने को मिल रही है। ना तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ना ही इसके फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी नहीं है। मार्केट में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, तो इस IPO में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस IPO में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो आज आपने किस सेमी IPO में अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।